Assalamualaikum class 7. Hope you will be fine. Students, here is your book of the geometry. So let's start our today's topic. Students, we have started in our previous lecture chapter number 4, verbs transitive and intransitive, and we have discussed in detail about the verb. हमने वर्ब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज अफेक्टेड बाय द एक्शन कैरिड आउट बाय द वर्ब. के मीन किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन से अफेक्टेड होता है. देन हमने डिस्कस किया था कि कुछ वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं जिन्हें अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और कुछ वर्ब्स हमारे पास वो हैं जिन्हें अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. उसके बाद हमने एक्सरसाइज ए को कंप्लीट किया था. इसको कंप्लीट करने के बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्ब्स दैट आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. मीन वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ देयर एक्शन आर कॉल्ड ट्रांजिटिव. कि वो वर्ब्स जिन्हें अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. एंड दोज डू नॉट आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव. और जो वर्ब्स अपना मीनिंग खुद क्लियर कर देते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स or transitive verbs shows an action which passes over from the subject to the object. मीन कि हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन वो होता है जो सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक आ रहा है. मीन कि हमारे सब्जेक्ट का जो हमारा जो इसमें प्रोसेस होता है एक्शन का वो है जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जा रहा है. और इसमें दूसरी बात मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी साथ बता दूं कि हम ट्रांजिटिव वर्ब्स में व्हाट और होम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस मीन व्हाट और होम से रिलेटेड जो बात होती है हम उसके बारे में आंसर दे रहे होते हैं. मीन कि हम बता रहे हैं क्या और किस के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं, क्या और किस के बारे में हम बात कर रहे हैं. एक बात. और दूसरी बात कि हमारे पास जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है. एग्जाम्पल्स है जी. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. द थीफ ब्रोक द विंडो. The thief broke the window. The headmaster summoned the prefects. The children trampled on the floor beds. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट भी है हमारे पास, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी. नेक्स्ट आगे हमारे पास एक्सरसाइज बी है. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज विद सूटेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो. हमें यहाँ पे बॉक्स गिवन है, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको हमने सूटेबल सेंटेंसेस में कंप्लीट करना है. हमारे पास 10 सेंटेंसेस गिवन है तो इनमें हमने इनको यूज़ करना है. मैं इसको साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ. आप इसको इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स आल्सो. फरहान finished the household chores as soon as she could. Number 2, she locked her suitcase but forgot to keep the key. Number 3, they adopted a dog and felt more secure than before. Number 4, Anila accompanied her brother to the doctor. Number 5, he revealed the truth at last. Number 6, they snapped the twigs of the tree. Number 7, the infant almost swallowed a coin while playing with it. Number 8, my father told me to keep trying. Number 9, the director sent an email about the proposed reforms. Number 10, I waited for a long time before I unwrapped the present. Okay students, some transitive verbs can have two objects. यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये फैक्ट भी सामने है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई grandparents gave me a hug on my birthday. The child told us the truth.
द टू सेंटेंसेस अबव कुड बी ब्रोकन डाउन एज शोन बिलो, कि अगर हम इसके दो ऑब्जेक्ट सामने लेकर आने हैं तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को हमें ब्रोक डाउन करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम। हमने स्टार्ट में इसको डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो हमें व्हाट और होम से रिलेटेड हमारे आंसर्स मतलब कि क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, या इसमें हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो हमें व्हाट या होम के बारे में बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल माय ग्रेट पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट है, एंड वर्ब है जी गेव, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्हाट मीन अ हग, उन्होंने क्या दिया उसे, मीन कि उसे हग किया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू होम, किसे हग किया उन्होंने, मी। मतलब कि अगर समझिए फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा हक किया, क्या किया उन्होंने, हक किया, एंड किसको हक किया, टू होम, मी। क्लियर इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी द चाइल्ड सब्जेक्ट, एंड वो है जी टोल्ड, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दी ट्रूथ, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू होम, उन्होंने ट्रूथ किसको बताया, अस, हमें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जी यूजुअली द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा मी एंड अस कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं। वी कैन चूज अ प्रपोजिशन विद द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू इन्वर्ट द सीक्वेंस, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं इसको सीक्वेंस में लेकर आने के लिए या इसका सीक्वेंस चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई गेव हर अ चॉकलेट, मैंने उसे एक चॉकलेट दी। आई गेव अ चॉकलेट टू हर, यहाँ पे हमने टू ऐड कर दिए उसके साथ, तो इसको हमने मतलब कि इसका मीनिंग मोर क्लियर करने के लिए हम इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वो ये बता रहे हैं कि जब हम इसके साथ लगा देंगे प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका सीक्वेंस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हियर इज़ एक्सरसाइज नंबर सी, जिसको हमने सब्जेक्ट मतलब कि इसको हमने जो टेबल हमने डिस्कस किया है पेज नंबर 23 पे, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने कंप्लीट करना है। मीन ब्रेक द गिवन सेंटेंसेस डाउन एंड फिल इन द टेबल बिलो, रेफर टू द टेबल ऑन पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे जो हमने दो सेंटेंसेस अपने ब्रेक डाउन किए जिसमें हमने उनका सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने मतलब कि अलग अलग किया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटेंसेस हैं, इनको हमने सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, मतलब कि इनको हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है, ब्रेक डाउन करना है, सेंटेंस में तमाम पार्ट्स को हमने अलग अलग करना है। तो सेंटेंस नंबर 1 मैं यहाँ से आपको इनके सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताती जा रही हूँ, तो आप इनको अपने बुक्स पे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज आल्सो ऑन योर बुक्स लाइक दिस। सेंटेंस नंबर 1 ने माई ग्रैंड पेरेंट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब है हमारा टेल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वंडरफुल स्टोरीज एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। सेंटेंस नंबर 2 में हमारे पास सब्जेक्ट है अनवर एंड वर्ब है आस्क एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। सेंटेंस नंबर 3 में सब्जेक्ट है हमारा द टीचर एंड वर्ब प्रॉमिस्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ पिकनिक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर स्टूडेंट। नंबर 4 में फुरकान सब्जेक्ट रोट वर्ब एंड ईमेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज मदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 5 में द शेख सब्जेक्ट शोड वर्ब द ह्यूज हाउस, द ह्यूज हाउस हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 6 में देखेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, अब इसको ऊपर से भी एक बार देख लें। लैंड मी सम मनी, लैंड मी सम मनी, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब आ रहा है लैंड और सम मनी आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हमारे पास आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, हम किससे मुखातिब है, यू से, मीन हम किसी से मुखातिब है जो हमारा सब्जेक्ट है और उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू लैंड मी सम मनी, यू लैंड मी सम मनी, कि तुम मुझे कुछ पैसे दोगे या तुमने मुझे कुछ पैसे दिए, तो इसमें हम सब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नंबर 7 देखें, द फादर इज सब्जेक्ट एंड मेड वर्ब पैनकेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास सेंटेंस नंबर 8। आदम हमारा सब्जेक्ट है एंड पेड वर्ब हाफ द मनी, हाफ द मनी ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड दी वेंडर हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर 9 है। शी इज़ आवर सब्जेक्ट एंड गेव इज़ वर्ब। अ लेक्चर ऑन पंक्चुअलिटी, अ लेक्चर ऑन पंक्चुअलिटी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड हिज सिस्टर इज़ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉचमैन इज सब्जेक्ट, ऑफर्ड इज वर्ब एंड टाइमली हेल्प इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दोज पीपल इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर सी, जो है आपने अपनी बुक्स पे कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट्स, एक बार हम दोबारा इसको रिवाइज़ करते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या डिस्कस किया। हमने आज के टॉपिक्स में ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया। मेन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है और ये हमें वर्ड और होम से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हमें आंसर देते हैं। और दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स में कभी कभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो उन्हें हमने कैसे मतलब कि रिकॉग्नाइज़ करना है, उनको कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। उसमें जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें वर्ड के बारे में बता रहा है, और सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें होम से रिलेटेड हमारे आंसर्स दे रहा है। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि बाज़ का ये होता है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं उसका मीनिंग या सीक्वेंस को ज़्यादा क्लियर करने के लिए। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर बी और सी अपनी कंप्लीट की है। और स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज नंबर बी और सी को अपनी बुक्स पे कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने इसको तैयार भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।